हेलो ब्यूटीफुल टॉरस, अगर आप सन, मून, राइजिंग या विनस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं जुलाई 2026 के तीसरे हफ्ते में यूनिवर्स आपके लिए कौन सी एनर्जीज लेकर आ रहा है। हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ और रिलेशनशिप, हेल्थ और वेलबींग, करियर और मनी सेक्टर, और आखिर में एंजल्स का स्पेशल गाइडेंस मैसेज होगा आपके लिए। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन को डबल टैप कीजिए और इस रीडिंग से आप जुड़ जाइए। टॉरस, रेडी हो आप लोग? ओवरऑल एनर्जी, लव एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड वेलबींग, करियर एंड मनी, चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। टॉरस, इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रांग और स्टेबल नजर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, सिक्योरिटी, फैमिली सपोर्ट और लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है। आपका फोकस फ्यूचर प्लानिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली मैटर्स पर ज्यादा रह सकता है। कुछ टॉरस व्यूअर्स के लिए फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने या किसी इम्पोर्टेंट फैमिली डिस्कशन की एनर्जी भी दिख रही है। पर यह हो सकता है टॉरस कि आप फ्यूचर को लेकर इतना सोचेंगे, इतना सोचने लगेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट का एंजॉयमेंट जो है वो भूल जाएंगे। तो आपको मैं एक सॉफ्ट गाइडेंस देना चाहूंगी कि जो ब्लेसिंग्स आपके पास है उनकी वैल्यू कीजिए और ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप जो बिल्ड कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बन सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है टॉरस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी की एनर्जी को दिखाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये कार्ड दिखाता है कि दोनों पार्टनर्स को अपनी इंडिविजुअलिटी और पर्सनल स्पेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप वही होता है जहां दो कंप्लीट लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। सिंगल्स के लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। पहले खुद को वैल्यू करना और अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना जरूरी है। टॉरस, जब आप अपनी वर्थ समझेंगे तभी सब जितने भी सही जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने चालू हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। टॉरस, आप किसी टेंशन में हो, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, या कुछ ऐसा हुआ है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, मतलब आप बहुत ज्यादा लोनलीनेस, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। टॉरस, हेल्थ के एरिया में ये कार्ड थोड़ा ध्यान देने की सलाह देता है, क्योंकि हो सकता है कि मेंटली ओवर थिंकिंग, किसी तरह का स्ट्रेस, टेंशन आपके माइंड में बार बार आ रहा है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अननेसेसरी वरीज भी ये एनर्जी दिखा रही है, ये कार्ड दिखा रहा है, ये एनर्जी ही वैसी है। ये कार्ड फिजिकल इलनेस से ज्यादा ना मेंटल एक्सोशन और स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब इंडिकेट करता है। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट या पर्सनल इश्यू को दिल और दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो उसे रिलीज करना जरूरी है। यहाँ मैं आपको एक सॉफ्ट गाइडेंस देना चाहूंगी टॉरस, कि हो सके तो आप 3rd वीक ऑफ जुलाई में कम बोलिएगा। जरूरी है वहीं पे बोलेगा, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स, किसी भी तरह का
किसी ऐसे माहौल में आप अपने आप को मत लाइएगा कि जहां से आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो और बढ़े। हो सके उतना आप खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसा होता है ना कि हर चीज हम लड़ाई से नहीं जीत सकते, लड़ाई से अपने को वो चीज नहीं मिलती है। तो टॉरस, थर्ड वीक में आपको याद से रेस्ट करना है। मेडिटेशन कंपल्सरी आपको करना ही है, चाहे आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो या आधा घंटा करो, ये आपके ऊपर है। नाम जप करते हो तो नाम जप करो, पर अपने माइंड सेट को पॉजिटिव स्टेटस में लाना है और यही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। टॉरस, करियर और फाइनेंशियल के मामले में ये कार्ड एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आता है कि कोई डिफिकल्ट फेज, स्ट्रेसफुल सिचुएशन या डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस अपने एंड की तरफ है। कुछ टॉरस व्यूवर्स को ऐसे भी लग सकता है कि करियर में बहुत प्रेशर हुआ है, रहा है, या किसी सिचुएशन में मेंटली एग्जॉस्ट अपने को कर दिया है। लेकिन याद रखिएगा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद नई शुरुआत आती है। ये कार्ड एंडिंग का है, फेल्यूर का बिल्कुल भी नहीं है। जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसे रिलीज करने का समय आ गया है। अगर आप जॉब चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी या करियर डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये कार्ड आपको यही दिखाता है, यही एनर्जी लेके आया है कि पुरानी एनर्जी को छोड़कर नई पॉसिबिलिटीज की तरफ आप एक बार जरूर देखिए। और हो सके तो पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स, जो भी फेल्यूर, जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, ओवरबर्डन आपने झेला है, आपने फील किया है, उसका अपने फ्यूचर पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का इम्पैक्ट होने मत दीजिएगा। टॉरस, प्लीज ओवर स्ट्रेस, टेंशन कुछ भी है तो मैंने जो सॉफ्ट आपको गाइडेंस दिया है उसे जरूर से अमल में लाइएगा। देखिए टॉरस, एंजल गाइडेंस क्या आया है। एंजल्स आपको इस हफ्ते एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं और वो है फॉरगिवनेस का। हो सकता है कि आप किसी पर्सन या कोई सिचुएशन जो पास्ट में हो गया, जो बर्डन आपने झेला, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी फील की है, जो टेंशन से आप गुजरे हो, वो सब आपके माइंड में है, तो उससे फॉरगिवनेस, उसको आपको छोड़ने की जरूरत है। और ये फॉरगिवनेस जरूरी नहीं है कि किसी के लिए हो, ये आपके खुद की हीलिंग के लिए ही है। फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि हमने सामने वाले को माफ कर दिया, माफ करना ही है। हर कोई भी इंसान यही सोचता है कि फॉरगिव मतलब उसे हमेशा के लिए माफ कर देना। पर फ्रेंड्स, टॉरस, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि फॉरगिवनेस अपने लाइफ में लाइए। फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर से जो स्ट्रेस, जो नेगेटिविटी, जो ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसे रिलीज करने का काम करती है। तो इट इज रिलीजिंग, यू आर रिलीजिंग समथिंग विच योर बॉडी डजंट वांट। जैसे कि हम ग्रेटिट्यूड करते हैं और हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए, वैसे ही फॉरगिवनेस भी एक वे है अपने आप को हल्का महसूस करने के लिए, हल्का अंदर से बनाने के लिए, अंदर से अपने आप को पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए फॉरगिवनेस की जो चीज है, फॉरगिवनेस, वो अपने में होनी चाहिए और हमें वो करना ही चाहिए। तो एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि जब तक आप पुराने दर्द को पकड़ कर रखेंगे, तब तक आप नए ब्लेसिंग्स के लिए पूरी जगह नहीं बना पाओगे। तो फॉरगिवनेस का मतलब जो हुआ उसे सही मानना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि खुद को उस बर्डन से फ्री करना। देखो, जो मैंने अभी कहा आपसे, ये एंजल भी वही कह रही है। आप खुद को भी माफ कीजिए और दूसरों को भी रिलीज कीजिए। हीलिंग वहीं से आपकी शुरू होएगी। तो टॉरस, ओवरऑल मैसेज थर्ड वीक ऑफ जुलाई के लिए आपका यही है कि स्टेबिलिटी, सेल्फ वर्थ और हीलिंग का हफ्ता
आपका ये होना चाहिए। ओवरऑल एनर्जी लॉन्ग टर्म अबंडेंस और सिक्योरिटी की है। लव लाइफ में अपनी वैल्यू को पहचानिए और हेल्थ में मेंटल पीस को प्रायोरिटी देनी ही है और करियर में एक पुराने चैप्टर को क्लोज करके नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हो जाइएगा। एंजल का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो दर्द, रिग्रेट या रिसेंटमेंट आप पकड़ कर बैठे हैं उसे रिलीज कीजिए। फॉरगिवनेस आपके लिए हीलिंग और नए ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोल सकते हैं। टॉरस में फिर से आपसे एक बार यही कहूंगी कि थर्ड वीक के लिए आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रेस्ट, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए। हो सके अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको मन नहीं है या फिर आप इतने स्ट्रेस है कि आपको नहीं ही करना है, तो भी मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी कि आप अपने मोबाइल पे या टीवी पे किसी बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चालू कर दीजिए या राधा नाम का जप सुनिए या राम राम का जप सुनिए। जो भी भगवान का नाम जब आप सुनना चाहते हो वो लगा दीजिए और आप सिर्फ बैठिए, जो काम कर रहे हो वो कीजिए, शांत रहिए। ये चीज भी आपके माइंड को रिलैक्स करेगी। टॉरस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट में आई क्लेम जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टॉरस टेक केयर, याद रखिएगा आपको क्या करना है। थैंक यू ऑल, राधे राधे।